हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करते हैं और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती है। लक्ष्मी और विष्णु के स्वागत में इस रात की पूजा कैसे करते हैं, शरद पूर्णिमा की कहानी, साथ ही साल 2024 में शरद पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य सुनिए। जानकारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बस आपसे एक अनुरोध है कि संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन कमेंट्स बॉक्स में जय हरि श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व कब है? इस साल शरद पूर्णिमा की तारीख को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। शरद पूर्णिमा 16 को है अथवा 17 अक्टूबर को। व्रत त्योहार आदि के लिए उदय तिथि की मान्यता ही मानी जाती है, तो शरद पूर्णिमा के लिए आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी है। और शरद पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करने और उसके बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं। माना गया कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की बरसात होती है, जिससे वह खीर औषधीय गुणों से भरपूर हो जाती है, जिसको खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। शरद पूर्णिमा के लिए इस साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर रात 8:40 पर शुरू होगी और यह तिथि 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो अश्विन पूर्णिमा 17 अक्टूबर है, लेकिन शरद पूर्णिमा के लिए चंद्रमा का अश्विन पूर्णिमा तिथि में होना जरूरी है। इस स्थिति को देखा जाए तो अश्विन पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को शाम खत्म हो रही है और 16 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय होगा और पूरी रात चंद्रमा मौजूद होगा। ऐसे में इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार के है और यही इसकी तारीख है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखने का विधान है। तो शरद पूर्णिमा को शाम 5:05 पर चांद निकलेगा। उस दिन का सूर्यास्त शाम 5:50 पर होगा। तो शरद पूर्णिमा को शाम 7:18 से रेवती नक्षत्र भी प्रारंभ होगा और रेवती नक्षत्र को शुभ माना गया है। आप शरद पूर्णिमा की खीर शाम को 7:18 के बाद रख सकते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगे और उसकी किरणें आप तक पहुंचने लगे, तब आप खीर बनाकर उसे खुले स्थान पर रख सकते हैं। इस साल की शरद पूर्णिमा पर रवि योग है और शरद पूर्णिमा के दिन रवि योग सुबह 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा। वही ध्रुव योग सुबह में 10:10 तक होगा। उसके बाद से व्याघात योग रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा मीन राशि में होगा। इस साल शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया है और रोग पंचक भी है। तो भद्रा का प्रारंभ रात में 8:40 पर हो रहा है, जो अगले दिन 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 तक है। इस भद्रा का वास पृथ्वी पर है और शरद पूर्णिमा पूरे दिन रोग पंचक रहेगा। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी और श्रीहरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और नियम पूर्वक करती थी। वही छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म तो छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसके संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और उसका धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम
पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो। इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दे दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा उस पर ढक दिया, जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ कुछ है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और वहीं उस पर बैठने के लिए उसको पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर उसने छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटा कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगाना चाहती थी? क्या कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो मरा हुआ था पहले से ही, दीदी तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान पूर्वक किया। इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही माता लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही हर तरह के कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय ऋषि विष्णु।